इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 843 में से 598 और सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आरोज की रिपोर्ट के तनाजुर में PTI के इल्जामात मुस्तरद करते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब में मौक़िफ़। बानी PTI को लाहौर और मियावाली से इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत मिलेगी या नहीं? एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसले महफूज कर लिए। NA 122 लाहौर का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा, जबकि NA 89 मियावाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला 10 जनवरी को होगा। ये मॉरल ट्रिब्यूट नहीं, मिस डिक्लेरेशन है जो नाअहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। नाअहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का एपलेट ट्रिब्यूनल में समाअत के बाद रावलपिंडी में गुफ्तगू। जजमेंट हो, उसकी सज़ा, सेंटेंस, और तीसरा मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा होनी चाहिए। तो इस केस में चूँकि सज़ा मुतल हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का, वो अदालत ही कर सकती है। वो आपकी जो आम RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला कर सकती। अली मोहम्मद खान को मर्दान से कौमी असम्बली, हमाद अजहर और उनके वालिद मियाँ अजहर को पंजाब असम्बली के हल्के 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात मुस्तरद करने से मुताल्लिक रिटर्निंग अफसरान का फैसला कलअदम करा। लाहौर के हल्के NA 129 से हमाद अजहर की अपील मुस्तरद। सरम जावेद को NA 119, 20 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली। रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार। शाह महमूद कुरैशी के वकला की इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान से नाअहली फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के सरगोदा के बाद लाहौर से भी कागजात नामजदगी मंजूर के खिलाफ अपील खारिज। वकला की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की अपील पर एपलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। NA 119 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने RO फैसले के खिलाफ एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। अवाम देख चुके, नून लीग के सिवा बाकी सब ने उन्हें धोखा दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातों में गुफ्तगू। मालियाती इदारों और सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के एतमाद को बहाल करने का भी अज़्म। नून लीग 15 या 16 जनवरी को मंशूर पेश करने के साथ मुल्कीर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मंशूर कमेटी के सरबराह सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ओहदे से मुस्ताफी। खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दिया। सेहत अब काम करने की इजाजत नहीं देती। उमर हमीद खान का मौक़िफ़। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अब घर में जेर इलाज हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों में मजीद तेजी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी। 11 जनवरी तक एतराज़ात जमा कराए जा सकेंगे। हरीपुर में हजारा मोटरवे पर तेज रफ्तार कोच मुसाफिर वैन से टकरा गई। हादसे में 8 अफराद जाँ बहक और 15 से ज़ायद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरवे पर खड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन के बाइस पेश आया। मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह की दावत पर आज काबुल जाएंगे। पाक अफगान ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। जिला कुरम के इलाके सद्दाह के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी।
बलूचिस्तान शोहदा फोरम का इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शोहदा के लवाहिकीन भी शरीक। साबिक सूबाई निगरान वजीर खेल जमाल रईसानी की भी शिरकत। मुजाहिरीन की भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। मुख्तलिफ जबान बोलने वालों और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। साजिश का फायदा मुल्क दुश्मनों को हो रहा है। बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमा मीर जमाल रईसानी की मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। मजीद 693 गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस लौट गए। वापस लौटने वाले तारिकीन वतन की तादाद 4,60,888 हो गई। फलस्तीनियों पर इस्राएली मजालिम रुक न सके। खान यूनिस में सेहूनी अफवाज के हमले में 200 फलस्तीनी शहीद। 3 माह में शहादतें 23,000 के करीब पहुंच गई। इस्राएली फोर्सेस ने नसीरत, अलबोरिया और अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप का भी घेराव कर लिया। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को $37 करोड़ जुर्माना लगा दिया। ओहदे और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और गैर कानूनी तरीके से $377 मिलियन कमाने का इल्जाम। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग। बांग्लादेश नेशनल पार्टी समेत अपोजिशन की बड़ी जमातों का शेख हसीना वाजिद की निगरानी की इलेक्शन को गैर मुनसिफाना करार देकर बाइकॉट। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह तक होने की तवक्को। अपोजिशन के बाइकॉट के बाइस एक बार फिर शेख हसीना वाजिद के वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। पोलिंग से पहले बदतरीन हंगामे। मुजाहिरीन ने ढाका में कई पोलिंग स्टेशन और जस्को से आने वाली ट्रेन जला दी। कश्मीर इंडस हाईवे से अगवा होने वाले 6 मुखबियों के अहले खाना और ड्राइवर्स का धरना। सड़क ब्लॉक कर दी। सिंध में 6 माह के दौरान 95 बच्चियों और बच्चों को जिनसी हिरासत करने का इंकशाफ। मुतासरीन में 45 बच्चियां और 50 बच्चे शामिल। 10 बच्चों को अगवा किया गया, जबकि 5 कम उम्र बच्चों की शादियां कराई गईं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। निगरान वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी में सेफ सिटी और न्यू CPO ऑफिस प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट्स को 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। पहले मरहले में रावलपिंडी के 92 मकामात पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब होंगे। कराची में ट्रैफिक पुलिस अफसर को वकील के भांजे का चालान करना महंगा पड़ गया। पहले दरखास्त देकर सिटी कोर्ट बुलाया, फिर तशद्दुद का निशाना बना डाला। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूसुफ पर तशद्दुद की फुटेज भी सामने आ गई। मुतासरा पुलिस अफसर का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद दाद रसी न होने का शिकवा। मेरे को उन्होंने बाकायदे घसीटा है, जो मेरा कसूर है। आप मेरे को बुलाकर कड़ी से कड़ी सजा दे। जो वो लोग जो उसमें है तो वो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे। कराची के इलाके कोरंगी में पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर नशइयों की अलगार। पुल की हिफाजती ग्रिल और टाइल्स उखाड़ कर ले गए। पुल पर जगह जगह सुराख भी कर दिए। पैदल चलने वालों की जिंदगियों को खतरा। जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, किसी भी हादसे का शिकार बन सकता है। डर लगता है, आने जाने के पुल टूटी हुई है। पुल बिल्कुल टूट फूट गया है। हुकूमत से हम अपील करते हैं और इल्तिजा भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस पुल का काम कराया जाए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप शहर कायद पहुंच गई। 5 नई बसें चंद रोज में सड़कों पर रवा दवा होंगी। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। शदीद धुंध के बाइस परवाजें भी ताखीर का शिकार। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस ने पाकिस्तानी टीम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, पाकिस्तान हमेशा एक ऐसी टीम है जो शानदार जज्बे से खेलती है। दोनों टीमों का काफी यकसानियत है। मोहम्मद रिजवान की लेजेंड ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर मैकग्रा की फैमिली से हाथ ना मिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिजवान ने एक खातून के सामने एहतरामन हाथ जोड़कर सलाम किया। सिर्फ कम उम्र बच्ची से हाथ मिलाया।
PSL 9 के दौरान खवातीन के 3 नुमाइशी मैचेस कराने का इम्कान। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें तश्कील दी जाएंगी। मैचेस पिंडी स्टेडियम में कराए जाने की तवक्को। मेगा इवेंट का शेड्यूल फाइनल होने के फौरी बाद PCB मैचेस की तारीखों का ऐलान करेगा।